स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की यहाँ कंप्लीट निःशुल्क क्लासेस करवाई जा रही है। आपको पूरे के पूरे वीडियोस बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दोस्तों हेलो एल्केन टॉपिक अपना चल रहा था इस सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 55 क्वेश्चंस जो कि अपने 11 और 12 से आ रहे हैं वो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। और हेलो एल्केन के अंदर अपन ने प्रिपरेशन मेथड में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस कर लिया था पूरी डिटेल से विद क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इससे पहले भी मैं एल्कीन वाले चैप्टर के अंदर मैं इसके डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे भी मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूं साथ के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले देखिए अपन ने इसी टॉपिक में इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लिया है और प्रिपरेशन मेथड में देखिए दोस्तों एल्केन का जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो मैंने कंप्लीटली विद एग्जांपल्स डिस्कस कर ली है लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। यहाँ आज जो चलेगा दोस्तों वो चलेगा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें अपन मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव दोनों रूल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे। कल अपन ने इसके बारे इन सभी क्वेश्चंस में डिस्कस किया था जिसमें आपको रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था और यहाँ से मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है दोस्तों, जरूर बन सकता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं आज नया टॉपिक जिसमें हाइड्रो हेलोजिनेशन की मैं बात करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन अपना जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा सेकंड वो रहेगा एल्कीन। और एल्कीन में मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन में मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण ये अपन इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूं, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल से मेथड की कि मैंने ले लिया एल्कीन और इस एल्कीन पर HX का एडिशन करवाना है तो क्या बनेगा। तो देखिए एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो तो बनता है यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है जिसमें अपन कहते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहां आपको मोर रिएक्टिव होगी टुवर्ड द HX, यानी जो क्रियाशीलता क्रम होगा तो उस एल्कीन पर सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी उस एल्कीन की HX के साथ में जो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित समूह यानी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर रखेगी दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनता है HX की रिएक्टिविटी का, जिसमें HF, HCl, HBr और HI को अपन देखते हैं। और इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो जिसमें इजीली H प्लस देने की टेंडेंसी होगी दोस्तों, जिसमें इजीली H प्लस देने की टेंडेंसी होगी वो मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो मैकेनिज्म होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यहां होगी। तो जो सबसे इजीली H प्लस देगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, यानी ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हेलोजिनेशन यानी सॉरी हाइड्रो हेलोजिनेशन या हाइड्रो हेलोजनीकरण किसका? एल्कीन का होगा। तो एक तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना दोस्तों। अब इसी से आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा हूं? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहता है? HI होता है। तो ये मैं इसके साथ साथ क्वेश्चंस में ऐड कर रहा हूं। इसके अलावा इसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी यही होगा दोस्तों। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है अपचय गुण का भी, अम्लता का, अपचय गुण का, तो ये भी यही ऑर्डर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इसके Ka की वैल्यू पूछा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी वियोजन स्थिरांक अम्ल का
उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यही ऑर्डर इसका होगा। तो इसी तरह से 3 क्वेश्चंस आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी दोस्तों यही होगा। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं। और बॉन्ड लेंथ अपन जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो ये 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी मैंने ले लिया, ऑर्गेनिक में रिएक्टिविटी के बेसिस पूछा जाएगा, और इनऑर्गेनिक के अंदर ये क्वेश्चंस, अदर जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो HX का एडिशन होगा वो अपन देखेंगे दोस्तों मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल से देखते हैं, और ये रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल या जो प्रोटॉन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। जहां जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर या कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रोफाइल या H+ आयन जुड़ता है दोस्तों, या ऐड होता है। क्लियर है, क्या क्लियर है। तो ये मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने जैसे ये कोई डबल एल्किन ले ली और इसमें मैंने HX का एडिशन करवाया थ्रू द इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें ये पाइबोन यहाँ डिस्प्लेस होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा और ये H यहाँ जुड़ेगा और जो X- है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। तो ये आपको 2 हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू, और मैकेनिज्म कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया प्रोपीन। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो ध्यान रखना अनसिमेट्रिकल एल्किन या असममित एल्किन पर अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन करवा दिया HCl का, तो अपन जानते हैं यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे और यह H यहाँ जुड़ेगी तो ये पाइबोन यहाँ शिफ्ट होगा और यह Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2 क्लोरो प्रोपेन अपने पास बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है, क्लियर दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि मार्कोनिकॉफ रूल में ये किस तरह से एडिशन करवाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि जो एल्कीन अपन ले रहे हैं उस एल्कीन में जब प्रोटोनेशन होगा पहली स्टेप में तो ये एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है दोस्तों। अब ये देखना है कि ये जो कार्बोकेटाइन है अगर वो 2 डिग्री है और उसी चेन में अगर कोई 3 डिग्री कार्बन है तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया जाएगा और हाइड्राइड शिफ्ट करके दोस्तों एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की ओर इसको मूव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो कि पहले 2 डिग्री था और अब यहाँ देखो ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये मोर स्टेबल है और अब जो बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी में इस तरह का मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, और मैं काफी क्वेश्चन अभी लूंगा भी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को करें तो ये मैंने HBr का एडिशन करवा दिया, तो फिर मैंने क्या बना ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको देखना है कि ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ में छोटा सा मैं AB क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया ईथीन, ईथेन का क्लोरीनेशन करवा दिया HNO की प्रेजेंस में, तो अपन जानते हैं ये क्लोरो ईथेन बन जाएगा, और इस क्लोरो ईथेन को मैं सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दूं तो ये मेरे पास N ब्यूटेन बना लेगा दोस्तों, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना देगा। और फिर इस N ब्यूटेन को मैं जब फर्दर क्लोरीनेशन कराऊं या ब्रोमिनेशन कराऊं तो अपन जानते हैं जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो तो 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। और अब दोस्तों अगर मैं इसके अल्कोहलिक केओस से रिएक्शन कराता हूं, किससे, अल्कोहलिक केओस से, तो ये एक एल्कीन बना देगा और वो एल्कीन होगी 2 ब्यूटीन, जो कि एक मोर स्टेबल सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, 2 ब्यूटीन बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। अब इसी एल्कीन का अगर मैं ओजोनोलाइसिस करा दूं और फर्दर जिंक प्लस H2 से रिएक्शन करा दूं तो आपको तरीका बताया था, यहाँ से तोड़ना है और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यानी 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना लेना है दोस्तों।
2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। और ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर वाला जो पेपर था, जो मैंने अभी इस सेकंड वीडियो लेक्चर से पहले मैंने करवाया था, उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस अब आपको प्रोडक्ट देकर के रिएक्टेंट पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कन्वर्जन अपन ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर, फिर इनके क्वेश्चंस चलेंगे दोस्तों रेगुलर क्लासेस डाल रहा हूं मैं, रेगुलर कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर की रेगुलर डालता रहूं, ताकि ऑर्गेनिक आपका इस जनवरी या इस फरवरी तक करवा दूं, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है कि आपके एग्जाम है ना जुलाई अगस्त तक चलेंगे दोस्तों। कोशिश है, मेरे ख्याल से मैंने अभी पूछा था किसी और भी मेरे दोस्तों से, तो वो कह रहे हैं कि आराम से जुलाई अगस्त तक ही ये आपके एग्जाम खींचेंगे। तो धीरे धीरे मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 मैं ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के तीनों टॉपिक्स में करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करें दोस्तों, तो इसी एंटी मार्कोनिकोव रूल को खरास इफेक्ट भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा? खरास, सॉरी, अच्छा उड़ गया क्या, कोई बात नहीं। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसी को मैंने कहा दोस्तों, इसी को आप खरास इफेक्ट भी कह सकते हैं। कौन सा? खरास इफेक्ट, या इसी को आप परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं दोस्तों, परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल दोस्तों मैंने विद मैकेनिज्म आपको मैंने पहले ही एल्किन वाले चैप्टर में भी करवा रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की। ठीक है दोस्तों, एल्किन वाला चैप्टर है और इस पूरे एल्किन चैप्टर को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आपने देखा नहीं तो जरूर देखिएगा एल्किन का चैप्टर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो कि आरपीएस से पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको बिल्कुल शॉर्टली और कंसेप्चुअल आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे दोस्तों। तो एल्किन का पूरा वीडियो लेक्चर में डाल चुका हूं, एल्केन का मैं डाल चुका हूं, एल्काडाइंस का मैं डाल चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं एल्काइंस का भी वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं। इसके अलावा मैं बात करूं आरएस नोमेनक्लेचर, ईजेड नोमेनक्लेचर जो जियोमेट्रिकल में आता है, पूरा का पूरा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें ध्यान रखना दोस्तों, परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रूल काम करेगा और HBr के साथ में, HBr विद परोक्साइड ये एंटी मार्कोनिकोव एल्कीन पर वर्क करेगा। अगर HBr के साथ में अगर परोक्साइड नहीं है तो जनरल रूल अपना मार्कोनिकोव ही लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी मैं बात करता हूं, तो शॉर्टली तो मैं इसको अभी ये समझा देता हूं दोस्तों कि ये अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए बताया था, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको यहां से। मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि ये जो रूल काम करता है खरास इफेक्ट, इसमें जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है दोस्तों, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया यहां होती है दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए मैं बात करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल की, कि मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और इस एल्कीन पर मैंने HBr का एडिशन करवाया, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये पाई बॉन्ड उस, यानी ये कहा जाता है कि ये जो H+ है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। क्या कहता है ये रूल? खरास इफेक्ट क्या कहता है दोस्तों? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से ही क्या हो, पहले से ही कम हो दोस्तों, पहले से ही कम हो, वहां पर ये H+ जुड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब ये H+ यहां जुड़ेगा तो फिर ये Br यहां जुड़ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से 1 ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। यही डिफरेंस है दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं लेता हूं, जैसे प्रोपीन ले लिया मैंने और प्रोपीन को मैं केवल HBr से रिएक्ट करा रहा हूं तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लेगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं HBr के साथ में पेरोक्साइड लूंगा दोस्तों, HBr के साथ में कोई पेरोक्साइड लूंगा तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों।
ये डिफरेंस है इन दोनों का, याद रहेगा। अब चलिए मैं क्वेश्चंस पे ले चलता हूं आपको। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। काफी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपके लिए, अब आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वो भी कीजिएगा। और रीअरेंजमेंट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप चेक कीजिएगा सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो एक तो मैंने पहले बना दिया है, मैं वापस लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको HCl का एडिशन करवा के देखना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मिथाइल शिफ्ट वाली कंडीशन का। यहां से आपको मिथाइल शिफ्ट करवा करके HCl के साथ में मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया साइक्लोपेंटीन का। साइक्लोपेंटीन ले लिया और HCl का एडिशन करवाया, क्या बनेगा ये देखना है आपको। फिर फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। साइक्लोहेक्सीन ले ली मैंने, और साइक्लोहेक्सीन में मैंने HBr का एडिशन करवाया, क्या बनेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन गजब का है, मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन में इस जगह डबल बॉन्ड लगा रखा है। और फिर मैंने कहा कि आपको एक बार HBr का एडिशन करवाना है, क्या बनेगा। और इसी में दोस्तों HBr तो हूं लेकिन परऑक्साइड हूं, ये फिर क्या बनेगा, ये आपको छठा क्वेश्चन देखना और पांचवा क्वेश्चन देखना। अब सीधा सीधा मार्कोनिकोव यहाँ वर्क देगा तो ये Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव में भी ये Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन वापस ले लिया है मैंने, यहाँ ये क्वेश्चन लिया है, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इसमें HCl का एडिशन करवाया, क्या बनेगा। आपका प्रोडक्ट देखना दोस्तों किस तरह से बनेगा वो आप खुद करके देखना, मैंने ये बना रखा है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें आपको यहाँ साइक्लोहेक्सेन ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों। इसको आपको यहाँ इसको सॉल्व करके देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ H+ जुड़ेगा, प्रोटोनेशन होगा। आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको ये सॉल्व करके। रिंग एक्सपेंशन हो गया, और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में यहाँ ये कुछ इस तरह से ये जुड़ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, इसको ये तरह बना देता हूँ दोस्तों एक बार, ये लीजिए, ये था तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ये लीजिए, अब यहाँ जो हाइड्रोजन है दोस्तों, वो यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर लो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है, देखिए तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर जोड़ दो दोस्तों, जैसे Cl ले रखा है तो ये Cl- यहाँ जोड़ दो, ये लीजिए, ये आपका ये मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इसका, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग। अब मैंने यहां मिथाइल लगा दिया दोस्तों, और अब आपको देखना है HCl के साथ में क्या बना। तो करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट किया मैंने, तो यहां जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ कुछ इस तरह से यहाँ प्लस चार्ज आ गया। फिर यहां से देखो, यहां से रिंग एक्सपेंशन करा सकते हो दोस्तों, यहां से आप रिंग एक्सपेंशन करा सकते हो, और ये मिथाइल रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ मिथाइल और यहाँ इस पे प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है, क्लियर है क्या दोस्तों। चलिए आगे बनाइए, इसको आगे बना लीजिए दोस्तों। ये यहाँ Cl जुड़ गया। एक और क्वेश्चन ले लिया दोस्तों मैंने, अब आप इसको खुद करा के देखिएगा क्या प्रोडक्ट मिलता है। एक तो ये क्वेश्चन है, इसमें HCl डालना है आपको, क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही मजा आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस काफी सारे हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा जरूर आपको इन क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि ये यूजी लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इस लेवल के यूजी लेवल्स के। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूजी लेवल की ऑर्गेनिक में मिलेंगे दोस्तों। रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक छोटा सा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। आपको रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट देखना है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कहां होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच
which of the following carbocation would you expect rearranged? Would you expect रीअरेंज्ड? यानी आपको इनमें से देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंज्ड हो सकता है। तो मैं आपको कुछ इस तरह से कुछ कार्बोकेटाइन बना के दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। एक तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये ले लिया दोस्तों, जहां पॉसिबल है वहां रीअरेंजमेंट आप करा के देखिए। तीसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने दोस्तों, ये वाला कार्बोकेटाइन। तो जहां पॉसिबिलिटी है वहां आप रीअरेंज करवा के देख सकते हैं। तो जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑलरेडी है तो वहां तो रीअरेंजमेंट होने की संभावना ही नहीं होगी, है ना। और जहां लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ देखो ये 1 डिग्री है, तो यहाँ ये कार्बन 3 डिग्री है, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो जेड से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 2 डिग्री कार्बन और ये भी 2 डिग्री कार्बन, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ देखें तो ऑलरेडी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो जो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, एक तो इसमें और एक इसमें थी, 2 क्वेश्चंस में थी। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एबीसी क्वेश्चन है, आपके लिए है, करके देखिएगा। मैंने ले लिया प्रोपीन, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर्स को इसी तरह से रिवाइज करना है दोस्तों आपने को। यहां मैंने ले लिया HBr और यहां डाल रखा C6H5CO होल ट्वाइस O2। तो यहां क्या बनेगा, एक तो ये देखना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, इसी में अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, तब तक आप इसके आंसर बना के रखिएगा दोस्तों। इसके आंसर बना के रखिएगा। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, और अगर मैं KMnO4 डाल दूं वो भी एल्केलाइन मीडियम में, यानी एक्वस एल्केलाइन मीडियम में, तो यहाँ क्या बनेगा। ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं। ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जब आप एल्किन का वीडियो लेक्चर भी देख लेगा, एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख लोगे, तो आपको ये क्वेश्चंस इजी वे में हो जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो डिस्कस करेंगे अल्कोहल के थ्रू द अल्कोहल और एक हैलोजन एक्सचेंज। ये 2 मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ये जो टॉपिक्स करा रहा हूं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस में करवा रहा हूं रीअरेंजमेंट वाले टॉपिक्स, जहां पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस अपने आरपीएससी एग्जाम में आ सकता है, भले वो फर्स्ट ग्रेड का हो सेकंड ग्रेड का हो। मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको करवाऊं, ठीक है दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा अगर लाइक नहीं किया तो दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, गुड नाइट सर।